हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। आज हम लोग बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में संविधान में। तो संविधान में आपको जैसे कि पता है, जिस समय संविधान अंगीकृत किया गया यानी 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय संविधान में मात्र जो अनुसूचियाँ थी उन अनुसूचियों की संख्या थी कितना, 8। आज जो वर्तमान की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है वह वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है कितनी, 12। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब ये उस समय कितनी थी, जिस समय यह अंगीकृत किया गया था 8, और इस समय कितना है, 12 है। तो 9वां कब जुड़ा और 10वां कब जुड़ा, 11वां कब जुड़ा, 12वां कब जुड़ा, ये सब हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो अलग अलग जो अनुसूचियां हैं, जैसे अनुसूची 1 हो गया, अनुसूची 2, अनुसूची 3, इनमें क्या कौन से विषय इंक्लूडेड है। तो अनुसूची अगर 1 में अगर हम देखें तो अनुसूची 1 साथ साथ लिखते चलेंगे आप लोग। अनुसूची 1 में क्या है, कहा गया है कि जो भारत है वह क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है। इसकी बात की गई है, यानी राज्यों का संघ है। ठीक है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है, एक संघ है। ठीक, भारत। तो दूसरी अनुसूची में बात की गई है वेतन और भत्तों के बारे में, यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन भत्तों के बारे में अनुसूची 2 में बात की गई है। ठीक, वैसे अगर बात करें हम अनुसूची 3 के बारे में, तो अनुसूची 3 में किस चीज का वर्णन किया गया है, जो शपथ होता है उसके बारे में, यानी अलग अलग पदाधिकारियों का शपथ। जैसे जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कौन शपथ दिलवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। राष्ट्रपति किनको शपथ दिलवाते हैं, उपराष्ट्रपति को दिलवाते हैं। फिर और किन लोग, मंत्रिपरिषद के जितने भी मेंबर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको दिलवाते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर को भी जो शपथ है वो कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति आपको दिलवाते हैं। ठीक है, तो इन सभी पदाधिकारियों के शपथ के बारे में किस में लिखा गया है, अनुसूची 3 में लिखा गया है। ठीक, वैसे अगर अनुसूची 4 के अगर बारे में अगर हम बात करें तो अनुसूची 4 में किसका वर्णन है, तो अनुसूची 4 में वर्णन है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यानी राज्यसभा में कितने सीटें हैं टोटल, आपको पता है कि वर्तमान में 245 सीटें हैं। तो 245 सीटों में से जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसको उच्च सदन कहा जाता है, तो वो इस राज्यसभा में सीटों का अलग अलग राज्यों का आप देखेंगे प्रतिनिधित्व अलग होगा। तो ये अनुसूची 4 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, वैसे अगर हम देखें आगे, अगर अनुसूची 5 के बारे में अगर हम देखें तो अनुसूची 5 में क्या लिखा गया है, अनुसूची 5 में लिखा गया है आपका जो SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विशेष जो अधिकार है, क्या विशेष जो क्षेत्र होता है उसके बारे में, उनके प्रशासन के बारे में क्या है, उनके प्रशासन के बारे में किस में लिखा गया है, अनुसूची 5 में लिखा गया है। ठीक है, ठीक, अगर वैसे ही अगर हम देखें आगे की तरफ अनुसूची 6 में, तो अनुसूची 6 में आपको देखने को मिल जाएगा शेड्यूल 6 में क्या, अत्रिमेम यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजाति जो राज्य हैं उनके प्रशासन के बारे में किसमें लिखा गया है, अनुसूची 6 में लिखा गया है। ठीक, अगर वैसे ही अगर आगे की तरफ देखा जाए अनुसूची जो शेड्यूल 7 है यानी अनुसूची 7 के बारे में, तो अनुसूची 7 में क्या लिखा गया है, अनुसूची 7 में जो है पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी शक्तियों का बंटवारा लिखा गया। अब शक्तियों का बंटवारा अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से, तो एक तो है संघ सूची, एक जो है इसमें है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची, और इसके अलावा जो है एक है अवशिष्ट सूची। कौन सी सूची, अवशिष्ट सूची। तो इस संघ सूची पर केवल और केवल केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। राज्य सूची पर अगर आप बात करें तो राज्य सूची पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, और अगर समवर्ती की बात किया जाए तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियों पर केवल और केवल केंद्र बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियां, वो अवशिष्ट सूची में ऐसे विषय हैं जो मुख्य रूप से इन तीनों में इंक्लूडेड नहीं है, वो विषय अवशिष्ट सूचियों में रखे गए हैं। बाकी संघ सूची में संघ सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती में दोनों नियम बना सकते हैं, दोनों विधि बना सकते हैं। शेड्यूल 8 में अगर देखा जाए यानी अनुसूची 8 में, तो अनुसूची 8 में अगर आप देखेंगे तो अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं प्रेजेंट में, यानी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। लेकिन वही देखा जाए शुरुआत में इसमें केवल 14 ही भाषाएं थी। ठीक है, तो शुरुआत में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है, 22 है। तो इसमें एक जो जुड़ा भाषा नया जुड़ा, जो 15वां भाषा हुआ, वो कौन सा जुड़ा था, सिंधी भाषा जुड़ा था। कौन सा, सिंधी भाषा जुड़ा था। वह सिंधी भाषा कब जुड़ा था, 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया सिंधी भाषा। उसके बाद से
इसके बाद से एक और संवैधानिक संशोधन हुआ, 71वां संवैधानिक संशोधन 1992। इसके द्वारा 3 जो है भाषाएं जुड़ी गई, तो +3 और हो गया। कौन 3 भाषाएं वो जुड़ी गई? तो ये 3 भाषाएं हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं जुड़ी, तो संख्या कितना हो गया? 15 और 1 3 कितना हो गया? 18 हो गया। यहां तक तो 18 पहुंच गया। अब इसके बाद से जो है 4 भाषाएं और जुड़ी, इसके बाद से फिर 4 भाषाएं जुड़ी। वो 4 भाषाएं कौन थी? तो ये 4 भाषाएं जो जुड़ी वह जुड़ी है आपके 92 यानी 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा जुड़ी गई। ये 4 भाषाएं कौन कौन सी जुड़ी गई? तो एक तो है बोडो, डोगरी, मैथिली और मैथिली के बाद से संथाली। ये 4 भाषाएं जुड़ी। कौन सी? तो 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के बाद जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जुड़ी, तो जाके टोटल 15 और 3 18 और 18 4 टोटल कितना हो गया? 22। तो टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। ठीक, तो ये तो था 8 अनुसूची जब संविधान लागू हुआ बना था उस समय। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 12 हो गया। तो 9वां कब जुड़ा होगा? तो जो 9वां शेड्यूल है यानी अनुसूची जो 9 है वो कब जुड़ा गया? तो इसको अगर हम देखें, अनुसूची 9 जो जुड़ी गई वह पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा जुड़ी गई। अब पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। सॉरी, पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, 1951 में। अब 1951 में जो पहला संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुसूची 9 जो जोड़ी गई संविधान में, जो पहले 8 थी अब 9वां हुआ, इसमें क्या जोड़ा गया? लैंड रिफॉर्म जोड़ा गया। लैंड रिफॉर्म जोड़ा गया यानी भूमि सुधार। तो भूमि सुधार संबंधी, और इसमें यह भी प्रावधान था कि इसमें किसी विषय को अगर रखा जाता है उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। अब तो चूंकि किया जा सकता है 1973 के बाद, लेकिन इसमें उस समय प्रावधान था ऐसे। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। फिर अगर आगे चले हम अनुसूची 10 में, शेड्यूल 10 की अगर बात करें, यानी अनुसूची 10 की अगर हम बात करें, तो अनुसूची 10 में क्या लिखा गया है? अनुसूची 10 में आपका है दल बदल विरोधी कानून। क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी इसमें है क्या? दल बदल विरोधी कानून। इसमें है क्या? तो इसमें है दल बदल विरोधी कानून, ये इसमें है। ठीक, अब ये इसको कब जोड़ा गया? तो 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया। कब? 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अब ये सारी चीजें हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे भी, दल बदल विरोधी कानून है क्या, ये सब क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो समझ में आ गई होगी। तो ये तो था 10वीं अनुसूची तक की कहानी। अब आगे अगर हम चले 11वीं अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, इसके साथ संविधान में एक भाग भी जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची की अगर बात करें, अनुसूची 11 की अगर बात करें, तो अनुसूची 11 जोड़ा गया 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा। अब ये 73वां संवैधानिक संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके द्वारा एक भाग भी जोड़ा गया संविधान में, भाग 9 जोड़ा गया। और भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्थाओं से। पंचायती राज जो व्यवस्था है यानी पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उससे संबंधित है, जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे जोड़ी गई थी। उसके बाद से अगर देखा जाए शेड्यूल 12 यानी अनुसूची 12 के बारे में, अनुसूची 12, तो अनुसूची 12 कब जोड़ा गया? 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब इसके लिए संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? भाग 9A जोड़ा गया। संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9A जोड़ा गया। संविधान में एक पार्ट जोड़ा, पार्ट 9A। ठीक है, उसके बाद से अगर देखा जाए कि भाग 9A के द्वारा इसमें क्या जोड़ा गया? नगर पंचायतें जोड़ी गई। नगर पंचायतें इसमें क्या हो गई? इंक्लूड हो गई, जोड़ी गई, जिसमें नगर पंचायतों में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, 18 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और अगर इसमें ग्राम पंचायत में देखा जाए तो कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय। ये याद रखिएगा, इसमें 29 विषय हैं और इसमें 18 विषय हैं। तो आशा करते हैं सारी अनुसूची आपको जल्द ही याद हो गई होंगी, और बहुत कम समय में मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। तो फिर अगला जो है हम लोग का टॉपिक रहेगा अलग अलग जो अनुसूचियों के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग हासिल करेंगे अलग अलग पार्ट में। ठीक है, तो आशा करते हैं सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।